पिछले पार्ट में कुछ टीमर अपने गलती की माफी मांगने के लिए अपने लीडर के पास आए थे, लेकिन उनके लीडर ने तुरंत उनको मार दिया था और फिर कहा था कि अंदर जो चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले सीन में हम चेन को देखते हैं जो कि बीस्ट गॉड के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी ताकि वो इस तरह से मरे हुए यानमिंग बीस्ट के सोल के बारे में पता लगा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई होती है और फिर हम देखते हैं कि वो इन पर अपने पावर का यूज करना भी शुरू कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पावर का इनके ऊपर असर होने लगा था और फिर चेन प्रे करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे सोल को शांति मिले। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहां पर कुछ होने लगा था और उनके डेड बॉडी में से कोई पावर निकलने लगती है जो कि सीधे इनके बॉडी में चली जाती है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि हाउचन पूरी तरह से हैरान हो गया था, मगर वहीं अब हम देखते हैं कि चेन को इसके बारे में कुछ समझ आ गया था, इसीलिए वो हाउचन से तुरंत इसके बारे में बताने लगती है और कहती है कि मैंने अभी सोल सेंट क्लॉथ एंड यान को पास किया, जिसके वजह से सोल बीस्ट ने मरने से पहले उनके पेन को सेंस किया और उन्होंने मुझे यह भी बताया कि डीमन किसी बहुत ही खतरनाक चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। तब इसके बारे में जानकर हाउचन भी इस बात से परेशान हो गया था और अब इसीलिए वो इनसे कहता है कि हमें अपने एक्शन स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा ताकि इस तरह से हमारे बारे में उनको कुछ भी पता ना चले और हम जितना अंदर हो सके उतना अंदर जा सके। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसमें मैकडल की हेल्प लेने के लिए रेडी हो गया था क्योंकि वो मोल्टन कोर के बारे में सेंस कर सकता है और अब इसीलिए वो इससे कहता है कि तुम हमें लीड करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैकडल भी इसके लिए मान गया था और वो इनको फिर से एक ऐसा जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर की डीमन बहुत सारे मोल्टन कोर को लेकर जा रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे तुरंत इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और हाउचन इनसे कहता है कि हमारा मिशन लगभग कंप्लीट हो गया है, इसीलिए हमारे अगले एक्शन का टारगेट मोल्टन कोर नहीं है बल्कि अब हमें डीमन का असली पर्पस के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डीमन बचे हुए थे जो कि तुरंत इन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सीमासिया ने अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था और इस तरह से वो इनको बहुत ही आसानी से मार देता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाउचन ने बाकी बचे हुए मोल्टन कोर को भी कलेक्ट कर लिया था और अब इस तरह से ये 500 मोल्टन कोर को कलेक्ट करने के मिशन को पूरा कर लेते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि मैकडल फिर से बेचैन होने लगा था, जिसके बाद चेन इसे किसी तरह से शांत कराती है और हाउचन से कहती है मैकडल ने कहा कि हमारे तरफ बहुत सारे मोल्टन कोर फिर से आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन इसके बारे में जानकर और ज्यादा परेशान हो जाता है और वो समझ गया था कि ये मैटर सच में इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके बारे में पता लगाने के लिए वहीं पर छुप जाते हैं, जिसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि कुछ टीमर मोल्टन कोर को लेकर जा रहे थे, लेकिन इसे देखते ही चेन पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहती है कि इनके पास में तो यानमिंग बीस्ट का हार्ट भी है, जिसके वजह से वो नहीं समझ पाती कि आखिरकार वे इसका करेंगे क्या। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउचन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं ताकि वे इस तरह से इसके बारे में पता लगा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वे डीमन मोल्टन कोर को लेकर वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर कुछ समय पहले इनके लीडर ने कुछ डीमन को मार दिया था, मगर तभी हम देखते हैं कि वो मोल्टन कोर और हार्ट का यहाँ पर यूज करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर कोई पावर क्रिएट होने लगती है और इसे देख ऐसा लग रहा था कि वे कोई रिचुअल कर रहे हैं। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाउचन और उसके साथी भी यहाँ पर आ गए होते हैं, जिसे देख चेन भी पूरी तरह से हैरान होती है और फिर वो कहती है कि आखिरकार वे कर क्या रहे हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि हाउचन को इसके बारे में समझ आ गया था और कहता है कि वे तो जबरदस्ती सील को ब्रेक कर रहे हैं। इसके बाद वो इनसे कहता है मुझे डर है कि सब कुछ वहाँ पर चला गया होगा, लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी इसके बारे में समझ नहीं आया था। मगर तभी हम देखते हैं कि लिनसिन को इसके बारे में थोड़ा सा समझ आ गया था, इसीलिए वो हाउचन से पूछता है कि क्या आप एंशिएंट रूइन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एंशिएंट सीक्रेट ट्रेजर के पीछे छूट गए थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूरे कॉन्टिनेंट में 10 से ज्यादा नहीं खोजे गए हैं। अब इसीलिए वो इस बात से काफी परेशान होता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि अभी भी ये मौजूद हैं। जिसके बाद हाउचन कहता है कि शायद डीमन क्लैन का गोल यही सीक्रेट ट्रेजर है और अब इसीलिए हमें इनको किसी भी तरह से रोकना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए वे अब इसमें कोई देरी नहीं करते और फिर हम देखते हैं कि वे अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से वे इनको मारने लगते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउचन ने एक डीमन को जिंदा पकड़ लिया था और फिर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मगर हम देखते हैं कि डीमन इनको इसके बारे में कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होता, जिसके बाद सीमासियान कहने लगता है कि अगर तुमने कुछ भी नहीं बताया तो फिर मैं अपने हैमर से अटैक करके तुम्हें मार दूंगा और फिर उससे पूछने लगता है कि कौन ज्यादा हार्ड है, मेरा हैमर या फिर तुम्हारा मुंह। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो डीमन कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होता और वो अपने आप को ब्लास्ट करने वाला होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि हाउचन भी इसका सिर काट कर इसे मार देता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावर जनरेट होने लगती है, जिससे देख हाउचन समझ गया था कि असल
असल में किसी डीमन गॉड का ब्रेथ है, इसीलिए वे तुरंत इसे रोकने के लिए अपने पावर का यूज करके अटैक करते हैं। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड मानने वाला नहीं होता और कहता है कि तुम तो अपने एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने सेंट पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से इनमें से कोई भी इसके ऐसे पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता। तब इसे देख हाओचन इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि ये तो 40 पिलर वाला सैंडस्टॉर्म डीमन गॉड सैक्स है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डीमन गॉड अब अपने असली रूप में आ गया था और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करते हैं, लेकिन असल में इस पर इसका कोई असर नहीं होता। और फिर वो इनसे कहने लगता है कि तुम तो असल में केवल लेवल 7 वाले कुछ चूहे हो, जबकि तुम्हें से केवल एक लेवल 8 में है, इसीलिए ये तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। फिर वो कहने लगता है कि क्या ह्यूमन रेस में और कोई नहीं बचा है, जिसके वजह से उन्होंने यहाँ पर ऐसे लो लेवल वाले डीमन हंटिंग गुरु को मरने के लिए भेज दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने सेंट पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचन अभी भी इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि अलायंस इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड के अनुसार 40वें पिलर या फिर उससे ज्यादा लेवल वाले डीमन गॉड हाई रिस्क वाले डीमन गॉड के रूप में डिफाइन है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वे ज्यादा पावरफुल हैं, बल्कि इसका असली रीजन है कि उनके पास में किलर फील्ड है। इसीलिए टाइटल या फिर उससे कम लेवल वाले किसी डीमन हंटिंग ग्रुप का इनसे सामना होता है, तो वैसे सिचुएशन में तुरंत उनको वहां से हट जाना होगा और उनके साथ में कोई भी डायरेक्ट फाइट नहीं करनी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन यहाँ से ऐसे ही जाने वाला नहीं होता और कहता है कि चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो, हम आज तुम्हें यहाँ पर जरूर हराएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने डबल ड्रैगन वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उस डीमन कोड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो शायर के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शायर ने अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि शायर अब इसी तरह से शांत रहने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने 6 पास सर्कुलेशन के सेकंड फॉर्म के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और फिर उसने इसका यूज करके डीमन गॉड पर अटैक कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन गॉड ने इसका भी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसकी वजह से वो भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाती। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डीमन गॉड सीमासियान के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सीमासियान ने इसके हर एक अटैक से अपने आप को बचा लिया था और इसीलिए डीमन गॉड सीमासियान का कुछ नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि डीमन गॉड इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और हम देखते हैं कि वो इस तरह से फिर से इन पर अटैक कर देता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचन और उसके साथी भी इतना आसानी से मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वे भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोक लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन गॉड इस बात से इनके ऊपर हंसने लगता है और फिर कहता है ऐसा लगता है कि तुम नॉर्मल से ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब इसीलिए वे सब एक साथ मिलकर इस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि डीमन गॉड को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इन पर फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि हाओचन और उसके साथी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और अब इस तरह से वे इसके पावर में बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी इनमें से अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और इसीलिए किसी को भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या होने लगा। तभी डीमन गॉड इनसे कहने लगता है कि क्या सरप्राइजिंग है, क्योंकि तुम तो अभी मेरे रील में एंटर हुए हो, जिसके बाद तुम टाइम किलिंग से इसमें ट्रैप हो जाओगे और अब इसीलिए यहाँ पर कोई तरीका नहीं है कि तुम इसमें से बच सकते हो। और वो हाओचन से कहने लगता है कि तुम अपने ग्रुप में भले ही सबसे पावरफुल हो, लेकिन इसके बाद भी लेवल के बीच में ऐसा गैप है जिससे कि तुम क्रॉस नहीं कर सकते। फिर वो कहने लगता है कि लेवल 9 और लेवल 8 के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस फील्ड का है और इसीलिए केवल फील्ड का यूज करके तुम इसके साथ में कम्पीट कर सकते हो। इसके बाद वो कहता है कि केवल तुम ही इनमें से लेवल 8 में हो, जिसके वजह से तुम मेरे टाइम व्हील के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। तभी अचानक से हम देखता है कि ऊपर से एक जाइंट पाम भी अटैक करने के लिए आने लगती है और वो डीमन गॉड कहने लगता है कि अब तुम केवल मेरे मर्सी के भरोसे रह सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहता है कि सेरेमनी तो कंप्लीट हो गई और वेन्यू भी अब जबरदस्ती ओपन होने वाला है। मगर तभी हम देखते हैं कि नीचे इसे कुछ दिखाई देता है, जिससे देखो हैरान होता है कि आखिरकार ये क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनसिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि कहीं ये ब्रेथ किसी और डीमन गॉड का तो नहीं है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि नीचे से एक और डीमन गॉड भी अटैक करने के लिए आ जाता है, जिससे देख हाओचन हैरान होते हुए कहता है कि ये तो दूसरा इंटरसेक्शन है। तो क्या आपको लगता है कि हाओचन और उसका साथी अपने आप को यहाँ से बचा पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।